हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूं दोस्तों आज की क्लास में देखेंगे हम श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे। अगर आपके समझ में अभी तक नहीं आया है तो आप मात्र 5 मिनट मुझे दें, जिससे कि मैं आपको पूरा समझा सकूं। ये आपके लिए मिनी सीरीज है जिसमें क्या है, एक टॉपिक एक क्लास और प्लस 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इसी क्लास में होंगे, जो आपके एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और समय को बिना वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम जो श्वसन तंत्र है उसको हम समझते हैं। श्वसन तंत्र क्या है, वो स्टार्ट होता है नेसल कैविटी से। किससे दोस्तों? नेसल कैविटी होता है नास गुहा, यानी जो नसका होती है आपकी नाक, वहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ से सबसे पहले किया जाती है एयर। एयर क्या है, एक मिक्सर है जिसमें क्या है, एयर क्या क्या जाती है, जैसे नाइट्रोजन जाती है कितनी 78% नाइट्रोजन जाती है। वहीं ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन कितनी जाती है 21%। उसके साथ CO2 जाती है, CO2 कितनी जाती है 0.03%। ये क्या है, हमारे जो नस का गुहा है इसके माध्यम से अंदर जाती है। इसके बाद पीछे होता है फेरिंग्स। ये है फेरिंग्स वाला हिस्सा। ये एक कॉमन हिस्सा है जिससे फूड प्लस एयर दोनों जाती हैं। इससे क्या है, फूड प्लस एयर दोनों जाती हैं इसके अंदर। और इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे होती हैं दो पाइप। एक तो होती है ट्रैकिया, दूसरी होती है फूड पाइप। जैसे ये है, ये मान लो ये हमारी फेरिंग्स है। फेरिंग्स के नीचे होंगी दो पाइप। कितनी? दो पाइप। जो आगे वाली होगी इसमें जाएगी एयर, ठीक है। जो पीछे वाली होगी इसमें जाएगा फूड। आगे वाली को बोलते हैं ट्रैकिया। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रैकिया, ठीक है। ये है ट्रैकिया। उससे पहले जो मिलेगा हमको वो मिलेगा लैरिंग्स। लैरिंग्स होता है स्वर तंत्र, जिससे कि हम अपनी आवाज़ निकालते हैं दोस्तों। और ट्रैकिया आगे जाके क्या होती है, ब्रोंकेई। ब्रोंकेई, उसके बाद ब्रोंकीलेस, उसके बाद होती है एल्वेओली। जो हम फेफड़े होते हैं, लंग्स। लंग्स इन तीन चीज़ से मिलकर बने होते हैं। किस किस से? ब्रोंकीलेस और ब्रोंकेई और एल्वेओली। इन तीनों को मिला दें तो हम पूरा लंग्स देख लेंगे दोस्तों। उसी के नीचे होता है डायफ्राम। जो एयर है, एयर ट्रैकिया के माध्यम से कहाँ जाएगी, एल्वेओली में, ठीक है। एल्वेओली में जाएगी। अब जाएगी कैसे? जो डायफ्राम है, डायफ्राम का दो चीज़ होती है। डायफ्राम एक तो ऐसे है, ठीक है। और डायफ्राम जब नीचे आ जाएगा, ये सीधा हो जाएगा, तो इसमें क्या है, एयर भर जाएगी। एयर भर जाएगी जिससे कि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। और जब इसको हम ऐसे कर देंगे इस प्रकार, तो इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो एयर कहाँ जाएगी, बाहर। जब एयर बाहर निकलेगी तो इसी को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। तब एयर में क्या आएगा, तब एयर में जो नाइट्रोजन है वो तो होगी 78% ही, ठीक है। वहीं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अनुपात चेंज हो जाता है, वो कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा 16%। वहीं CO2 कितनी हो जाएगी, 4 से 5%। तो ये था हमारा पूरा श्वसन तंत्र। तो इसी को हम समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नसका से। किससे? नसका से, यानी नाक गुहा। नाक गुहा, इससे ही श्वसन प्रारंभ होता है। यानी सबसे पहले एयर है, एयर का जो मिक्सर है, इसी के माध्यम से पूरे हमारे शरीर में जाता है। अब नसका में क्या होते हैं, इसमें होते हैं बाल, और बाल होते हैं। बाल का काम क्या है, जो एयर है, एयर को फिल्टर करना। और दूसरा बलगम होता है, नाक की हवा को शुद्ध करते हैं। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट होता है, एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है। वो हमारे शरीर में 3 जगह पाया जाता है लाइसोजाइम। एक तो हमारी नाक में पाया जाएगा, एक मुंह में पाया जाएगा, एक होता है हमारी आँख में। जिससे कि ये क्या है, जो बैक्टीरिया वायरस इनको मार देता है, ठीक है। तो हमने अच्छे से इसको समझ लिया। इसी के ऊपर होती है एक नसका गुहा, उसी के ऊपर होती है एक होती है ऑल्फैक्टरी लूप, जिससे क्या है, हम जो सुगंध है उसको महसूस करते हैं। इसके बाद होती है जो ग्रसनी होती है, जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। ये क्या है, ये हमारा कॉमन हिस्सा है। इससे भोजन और वायु दोनों जाते हैं दोस्तों। इसी के पास होता है एडम एप्पल। एडम एप्पल यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है निकला हुआ हिस्सा होता है, जो मर्दों में होता है। यहाँ पे होता है एडम एप्पल, जो मानव में उससे क्या है, एक मनुष्य सुंदर दिखता है, एडम एप्पल। उसी के पास होती हैं स्वरतंत्र, यानी ध्वनि बॉक्स, जिससे हम ध्वनि निकालते हैं। एक होता है पिंजरा, यानी रिप्स। रिप्स कितनी होती हैं, ये होती हैं 12 जोड़ी होती हैं। और टोटल कितनी होती है, 24 हड्डियाँ होती है। बीच में होती है एक स्टेर्नम। कौन सी होती है दोस्तों, स्टेर्नम हड्डी होती है। और जो ये है हड्डी यानी रिप्स है, पसली, इसका काम क्या है, इसका काम है हड्डी की संरचना है एक, जैसे ये संरचना है इस प्रकार, ठीक है। दूसरा काम क्या है, ये फेफड़ों की रक्षा करता है। यहाँ पे फेफड़े होते हैं, इनकी रक्षा करता है, फेफड़ों की रक्षा करता है। जो हार्ट होता है उसकी रक्षा करता है। और इससे क्या है, जब हमारा जो ये है डायफ्राम, डायफ्राम तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जो हमारी चलती रहती है। इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये अपने आप सांस हम लेते हैं, निकालते हैं। जैसे डायफ्राम इधर आ जाएगा
तो सांस आ जाएगी अंदर, डायफ्राम जब ऊपर जाएगा तो सांस बाहर निकलेगी। तो ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। जब हम जल्दी जैसे दौड़ लगाएं या सांस ले जैसे इस प्रकार सांस लें तो उसमें क्या है, जो रिप्स हैं इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे इनहेल होता है इन, और दूसरा होता है एक्सहेल। जब इनहेल हो तो जो फसलियाँ हैं फसलियों का आकार बढ़ेगा यानी एक्सपेंड होगा जिससे कि सांस अंदर जाए, और एक होता है एक्सहेल जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे कि सांस बाहर निकले। कभी कभार ये भी पूछ लेता है जो हार्ट की पोजीशन है वो किस किस रिप्स के बीच में, तो 5 से लेकर हम 1 के बीच में लगाएंगे, तो ये पूछ लेता है। आगे बात करें डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, अनुबंध सीट जैसी संरचना है। ये एक चिकनी मांसपेशी कैसी, जो डायफ्राम है ये एक प्रकार की चिकनी मांसपेशी श्वास लेते समय नीचे की ओर आ जाती है। जैसे ये है डायफ्राम इस प्रकार, तो श्वास लेने के समय ये इस प्रकार हो जाता है और सांस छोड़ने के समय ये ऊपर पहुंच जाता है। तो ये था डायफ्राम, और डायफ्राम टूट जाने पर जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु निश्चित है। आगे बात करते हैं उपास्थि के छल्ले। श्वास नली को ढहने से रोकते हैं, ऑक्सीजन गुजरती है श्वास नली, श्वसनी और ब्रोंकी से। जैसे ये है इसमें वही चीज़ है, नेसल कैविटी, ये माउथ है, क्या है माउथ है, इसके बाद ये फेरिंग्स है, इसके बाद ये लैरिंग्स है, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया पे ये छल्ले होते हैं। छल्ले क्या है, ये छल्ले बहुत मजबूत होते हैं, और इसको क्या है अगर ये छल्ले ना हो तो इसमें संकुचन हो जाएगा। ये एक इस प्रकार से है, जैसे आपने गैस का पाइप देखा है जो इंडियन वाला, उसमें ये छल्ले होते हैं, उससे क्या है जो पाइप है वो उससे दबता नहीं है दोस्तों। कभी भी अगर दब जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, तो ये बहुत मजबूत छल्ले होते हैं, ये आप आसानी से इस बहुत मजबूत होते हैं दोस्तों। ट्रैकिया हो गया, उसके बाद ब्रोंकी होती है, ब्रोंकीलेस, और ये होती है एल्वियोली। एल्वियोली ये छल्ले होते हैं छोटे छोटे, ये गुब्बारे नुमा संरचना होती है, यहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है। ये है डायफ्राम, ये है सामान्य स्थिति में। जब डायफ्राम इस प्रकार हो जाएगा नीचे तो इसमें एयर भर जाएगी, डायफ्राम जब ऐसे हो जाएगा तो एयर बाहर निकलेगी। अब बात करते हैं एल्वियोली की, जहाँ से हम गैसों का आदान प्रदान करते हैं। एल्वियोली की संरचना इस प्रकार होती है, ठीक है, इस प्रकार ये है एल्वियोली। इसमें क्या है, मान लो ये इसमें आएगी गैस का मिक्सर, इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन होगी कितनी 78%, वहीं CO2 होगी और ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन कितनी होगी, लगभग 21%, और CO2 कितनी होगी इसमें, CO2 दोस्तों होगी 0.03%। ये है जब हमने सांस अंदर ली है। वहीं जैसे ये है, ये कैसा है ब्लड, इधर इधर है अशुद्ध यानी इम्प्योर है, कैसा है इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। इसमें क्या है, इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है, जो CO2 की मात्रा ज़्यादा है तो ये यहाँ से इधर बाहर निकल जाएगी, किधर CO2 की मात्रा। वहीं इसमें ऐड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन दोस्तों। जब बाहर निकलेगी ये CO2 की मात्रा तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन तो 78% ही रहेगा, वहीं जो CO2 है वो 0.03%, यानी CO2 का जो अनुपात है वो बदल जाएगा, वो हो जाएगा 4 से 5%। वहीं जो ऑक्सीजन का अनुपात है वो कम हो जाएगा, लगभग 21 से कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा लगभग दोस्तों 16%। वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। जैसे सांस जब लेते हैं तो नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21%, CO2 कितनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। जब छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन तो 78%, ऑक्सीजन की मात्रा पहले 21 थी, अब कितनी हो गई 16%। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। तो ये होती, इसी चीज़ को हम बोलते हैं दोनों को ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रीदिंग बोलते हैं। एल्वेओली का काम क्या है, जो ऑक्सीजन है उसको रक्त में मिला देती है, फिर यही ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाती है कि इस ऑक्सीजन को रक्त कोशिकाओं को अपूर्ण करता है। ये सारा कुछ इसमें होता है। जैसे ये है, एक बार फिर से समझते हैं, ये है नेसल कैविटी दोस्तों, ये है वॉइस बॉक्स, ठीक है, और ये है विंड पाइप। क्या है दोस्तों, विंड पाइप। ये है ब्रोंकी, उसके बाद ब्रोंकीलेक्स, राइट लंग और लेफ्ट लंग। ये है डायफ्राम। ये क्या है दोस्तों, ये है डायफ्राम, ये चिकनी मांसपेशी होती है, ये होती है। जैसे ये है आरबीसी, आरबीसी में CO2 की मात्रा ज़्यादा है तो ये इधर निकल जाएगी यानी CO2, और इधर ये ऑक्सीजन जैसे ही मिलते हुए तो रिच हीमोग्लोबिन हो जाएगा यानी ऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ये हैं ब्लड वेसल्स, ये सारी चीज़ हैं। आगे प्रकार करते हैं, जो श्वसन का प्रकार होता है वो कैसा होता है। एक तो होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन होता है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। किसकी, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ये कहाँ होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और साइटोप्लाज्म यानी ये दोनों में होता है, ठीक है। इसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है, CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा। इसको हम यहीं पे समझते हैं। जैसे C6H12O6, ये प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ये टूटेगा तो इससे क्या निकलेगी, CO2 निकलेगा प्लस जल निकलेगा, H2O प्लस ऊर्जा यानी जो 36 ATP है
वो यहाँ से ऊर्जा निकलेगी 36 एटीपी, यानी एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनो ट्राई फॉस्फेट। तो ये सारी प्रक्रिया होती है। तो बाई प्रोडक्ट क्या निकला है, CO2 निकली है, जल निकली है, प्लस 36 एटीपी ऊर्जा निकली है। तो ये सारा कुछ होता है दोस्तों, ये सारा कुछ इसमें होता है, वही लिखा है। जैसे CO2 निकलता है, जल निकलता है और ऊर्जा निकलती है। ये कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। वहीं इसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ये कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। इसमें क्या निकलता है, इथेनॉल निकलता है, CO2 निकलता है, प्लस ऊर्जा। ऊर्जा कितनी, 2 ATP। कितनी दोस्तों, 2 ATP निकलती हैं, 2 ATP प्लस 36 ATP, इन सबको मिलकर ये कितना हो जाता है, 38 ATP। कितना, 38 ATP। और ये किसके बराबर होती है, एक ग्लूकोज के बराबर होता है। ऑक्सीजन की कमी, सूक्ष्म सांद्र में ऑक्सीजन मांसपेशी कोशिकाओं में लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा में ये इसमें प्रयोग हो जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मांसपेशियों में ऐंठन होती है इसी के कारण, कमी के कारण। तो ये क्या है, हमने पूरा समझ लिया है। जो भी आप रह गया है उसको हम किसके माध्यम से समझेंगे, उसको समझेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है, वो कौन सा है दोस्तों, फेफड़ा। फेफड़ा मुख्य अंग है श्वसन में। अब कैसे, उसको हम इधर समझते हैं। जैसे ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, इनका काम क्या है, रक्त में ऑक्सीजन मिलाना। जैसे इसने क्या किया, रक्त में ऑक्सीजन मिला दिया। ये हमारा रक्त है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। ये जाएगा हमारे हार्ट में, हार्ट इसको पंप कर देगा। पंप करने के बाद ये प्रत्येक हमारे शरीर के अंग के पास जाएगा। फिर वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का प्रयोग हो जाएगा। ऑक्सीजन का प्रयोग कहाँ हो जाएगा, जैसे C6H12 O6 से ऊर्जा मिल जाएगी। ऊर्जा क्या क्या मिलेगी, CO2 बनेगा, प्लस H2O बनेगा, प्लस ऊर्जा बनेगी कितनी, 36 ATP। ये कहाँ, ब्लड में फिर दोबारा से मिल जाएगी, कौन, CO2। तो इधर हो जाएगा CO2, फिर ये इधर जाएगा, ये हार्ट के पास जाएगा, हार्ट इसको पंप कर देगा। पंप करने के बाद ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा फिर से हमारे लंग्स के पास। तो लंग्स इसमें क्या मिला देंगे, ऑक्सीजन। तो यही सारी प्रक्रिया होती रहती है। अगला प्रश्न है, श्वसन नली यानी ट्रेकिया के ऊपरी सिरे पर स्थित ढक्कन को क्या कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था, वो क्या बोलती है, एपिग्लोटिक। आगे है, फेफड़ों में हवा की छोटी थैलियों को क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली। हिंदी में बोलते हैं वायु कूपिका। आगे, श्वसन के दौरान कौन सी गैस फेफड़ों में प्रवेश करती है, फेफड़ों में कौन सी प्रवेश करती है, ऑक्सीजन। तब कितनी होती है, 21%। जब बाहर निकलती है तो ऑक्सीजन का प्रयोग हो जाता है, तो वो कितनी, 16% रह जाती है। आगे है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस फेफड़ों से बाहर निकलती है, तो कौन सी निकलती है, CO2 बाहर निकलती है। आगे, डायफ्राम का मुख्य काम क्या है, सांस लेने में मदद करता है, लेने और छोड़ने में। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। जैसे ये है, ये हार्ट को ये वाली झिल्ली ढके हुई है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। यानी तो इसका आंसर ये हो जाएगा पेरिकार्डियम, ये उचित आंसर है। क्या है दोस्तों, पेरिकार्डियम। तो इसको हम अपडेट कर देंगे PDF में। आगे है, स्वर तंत्र यानी लैरिंग्स का मुख्य कार्य क्या है, ध्वनि उत्पन्न करना। क्या है दोस्तों, ध्वनि उत्पन्न। ब्रोंकी किस अंग का हिस्सा है, वो है फेफड़ों का दोस्तों। आगे, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्पादन किस रूप में होता है, वो होता है ATP में। ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनो ट्राई फॉस्फेट। आगे, श्वसन दर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वो है पल्स ऑक्सीमीटर। क्या है, पल्स ऑक्सीमीटर। आगे, फेफड़ों की क्षमता को मापने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, वो है स्पिरोमेट्री। क्या है दोस्तों, स्पिरोमेट्री। आगे, धूम्रपान में सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग क्या है दोस्तों, फेफड़े हैं। आगे, अस्थमा किस अंग से संबंधित है, अस्थमा एक रोग है, वो किससे, फेफड़ों से है। आगे है दोस्तों, श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, वो होता है एल्वियोली में। एल्वियोली की संरचना इस प्रकार की होती है, ये यहाँ से ब्लड जाता है, ये है इम्प्योर ब्लड आता है इधर, इम्प्योर। फिर इधर यहाँ से CO2 निकलती है, कहाँ, CO2, इधर मिल जाती है ऑक्सीजन, ये इधर प्योर ब्लड निकलता है। श्वसन की प्रक्रिया का अंतिम उत्पादन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल होता है। मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं, 2 होते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग। कौन सा मांसपेशी अंग श्वसन में सहायता करता है, वो है डायफ्राम, श्वसन में करता है। श्वसन क्रिया में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। जैसा ये है, यहाँ पे इस दोबारा से समझते हैं। जैसे ये लंग है, लंग क्या करेंगे, ब्लड में ऑक्सीजन मिला देंगे। लंग्स के बाद हार्ट के पास जाता है, हार्ट इसको पंप करेगा। हार्ट का काम है ओनली पंप करना। पंप करने के बाद प्रत्येक शरीर के पास जाएगा ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रयोग होने के बाद इधर हो जाएगी CO2 की मात्रा ज़्यादा। ये फिर से कहाँ जाएगा हमारे, ये जाएगा हमारे
हार्ट के पास, हार्ट इसको फिर से पंप करेगा और लंग्स के पास भेजेगा। लंग्स क्या करेगा, इसमें ऑक्सीजन मिला देगा, जो CO2 है CO2 को बाहर निकाल देगा और इसमें ऑक्सीजन मिला देगा। तो ये सारी प्रक्रिया होती है। आगे फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? वो होता है विसरण यानी डिफ्यूजन के द्वारा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। दोस्तों क्लास देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार।